कहने पर पुलिस चाहे जिसका भी एनकाउंटर कर दे, यह एक तमगा लेने का कार्य हुआ, प्रमोशन लेने का कार्य हुआ। धन्यवाद। गंगा चैनल न्यूज को स्वागत है हमारी तरफ से जी। हाँ, तो हो गया है, उनके अंदर एक तानाशाहीपना आता जा रहा है। ये एक बात सुनने को कई जगहों, हम तो सर्वांगीण विकास के लिए लड़ रहे हैं और सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य भी कर रहे हैं। तो अब इसको नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और इस समय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री गंगा न्यूज पर आप लोग मुझे इस समय देख रहे हैं। दोस्तों, मैं एक गांव में आया हूं जो कि खानीपुर गांव कहा जाता है और खानीपुर यहीं आपके पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ के ग्राम सभा के कुछ युवा हैं, कुछ साथी हैं और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे आज करेंगे वार्ता। क्यों करना है वार्ता, आप लोग बता दें कि उनके प्रधानी के चुनाव के दरमियान हमने उनका गाना गाया था, प्रचार सॉन्ग, और वो जीत गए थे। और उनके जीतने के बाद से यह उनसे पहली बार वार्ता हो रही है। और श्री गंगा न्यूज पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका इंटरव्यू एक तरह से लेने के लिए आया हूं। गांव के कुछ युवा लोग भी, साथी लोग भी साथ में हैं, तो बात करेंगे हम प्रधान जी से, सीधे इनसे ही परिचय जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे कि गाँव में इन्होंने क्या किया, कैसा कार्य किया, कैसी चल रही है व्यवस्थाएं, और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका साहब हमारे चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद। गंगा चैनल न्यूज को स्वागत है हमारी तरफ से जी। हाँ, तो अपना शुभ नाम आप बता दें लोगों को, दोस्तों को हमारे। सबसे पहले मेरा नाम सर्वजीत साहनी। अच्छा जी। मैं पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा खानीपुर का वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ जी। यह जानना जरूरी है आपका कि जैसे कुछ लोगों ने कहा, हम जब आ रहे थे और जब बात की कि खानीपुर में आज हमारा जो है वार्ता होगा प्रधान जी से और गांव के कुछ युवाओं से बातें होंगी, जो लोग भी उपलब्ध होंगे, ग्रामीणों से बातें होंगी, तो यहाँ पर इस वर्ष जैसे आपने जब से कार्यभार संभाला है, तो क्या ऐसा था जो पहले नहीं हुआ था, उसे आपने किया है? कुछ उपलब्धियां आपने पहले बताएं। जी। देखें, सर्वप्रथम ये कहते हैं कि हमारे ग्राम सभा की जो जनता रही जी, काफी हमको प्यार दुलार के साथ और काफी सहयोग, निस्वार्थ के साथ हमको सहयोग की जी। तो सबसे पहले हम तो इस ग्राम सभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पहले भी चुनाव लड़े थे कि ये पहली बार चुनाव लड़ना हुआ था? वैसे हम विगत पंचवर्षीय चुनाव 3 बार हम चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार लड़ चुके हैं जी। और कुछ ही वोटों से न कहा जाए बल्कि जीत ही हासिल किया जाए कि जनता हमको काफी मदद की। अच्छा, इसके लिए हम जनता के आभारी रहे। हाँ। यही रहा कि निरंतर मेरा जनता के लिए आपने कार्य क्या किया? अब जल्दी जो है थोड़ा सा हमें उत्सुकता बढ़ रही है कि जनता जिसको कह सके कि मतलब हाँ हमारे लिए कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ। जी जी। दरअसल में देखा जाए तो अभी हमारी इसी ग्राम सभा से एक बाग टोला बोला जाता है। अच्छा। वहाँ की जनता की समस्या पानी की बहुत जर्जर समस्या थी और कुछ लोग हमारे ग्राम सभा से यहाँ जुटे हैं, जान भी रहे हैं लोग। अच्छा। तो वहाँ लोग भी आ जाएं, यहीं पे आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाए। वह नापदान पानी निकलने का, निकासी का जगह नहीं था। अच्छा। और काफी हमारे सामने आता था। अच्छा। तो हम जनता से आश्वासन दिया करते थे कि अगर ऐसी मौका मुझे मिलेगी, आप लोगों के द्वारा सहयोग मिलेगा, अच्छा, आशीर्वाद मिलेगा, अगर जो हम जीतेंगे, ग्राम प्रधान बनेंगे, यानी आपके ये मैनिफेस्टो का एक पार्ट था, आप वादा किए थे कि वादा किए बनेंगे तो ये कार्य करेंगे। जी। अच्छा। तो उस कार्य को मैं कर दिखाने का काम भी किया। अच्छा। 600 मीटर की लगभग हम भूमिगत पाइप लगवाने का काम किया। अच्छा, 600 मीटर भूमिगत पाइप लगवाया है आपने? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और क्या किया आपने? अभी आप जहां हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा, ये विद्यालय की जो प्रांगण का जो बाउंड्री वाल, अच्छा, जो बाउंड्री वाल हुआ है। अच्छा। जी जी जी, ये भी हमारे ग्राम पंचायत निधि से हुआ। बाउंड्री वाल की तरफ घुमाइएगा कैमरा जो है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये बाउंड्री वाल आपके कार्यकाल में हुआ है? जी। अच्छा, ये बाउंड्री वाल का कार्य चारों ओर से हो गया, इसमें चारों तरफ का आना होता होगा या बच्चे सुरक्षित मतलब इस प्रांगण का लाभ नहीं ले पाते होंगे। जी। तो ये आपने इसे पूरा सिक्योर कर दिया है। अच्छा, तो ये एक कार्य बड़ा हुआ है आपके कार्यकाल में। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जैसे नालियों की समस्या जो होती है, या बहुत ऐसे कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो सफाई कर्मी आदि हैं, तो ये आपके देख रेख में नहीं आता है क्या? सफाई कर्मियों का देख रेख में आते हैं, सफाई कर्मी आते भी हैं। अच्छा। और मान लीजिए कहीं किसी तरह का रोस्टर लग जाता है। अच्छा। तो सफाई कर्मी 10 दिन 5 दिन के लिए जो भी रोस्टर का समय निर्धारित होता है ब्लॉक तरफ से, वो चले जाते हैं, बीच में आते हैं, काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है बाबू? इधर आइए, आगे आइए। हाँ, मेरा नाम रोहित शर्मा है। अच्छा, मैं खानीपुर का निवासी हूँ। अच्छा, रोहित शर्मा जी, आप ये बताएं कि आपने इस बार इनको मतदान किया था, वोट किया था? जी, किया था। इसी साल मेरा वो
ये हुआ था, इसी में उठ गया था। अच्छा, पहली बार आपने मतदान किया? जी। अच्छा, तो ये मतदान आपने जो किया, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रधान जी ने आपके मतदान करने का सही जो है मतलब परिणाम दिया है? पहले के प्रधान की अपेक्षा या जो कार्य होते थे पहले, वो अब में क्या अंतर हुआ है? नहीं, पहले के जो प्रधान होते थे उनकी अपेक्षा तो ज्यादा काम हो रहा है। अभी तो कार्यकाल बचा भी है, अभी काम होगा और हुआ है। लेकिन जब बाकी जो यहाँ का खेल कूद का जो व्यवस्था है। अच्छा, खेल कूद का व्यवस्था, देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि चूंकि हर ग्राम सभा में आजकल युवाओं की जो तादाद है, उनमें से बहुत सारे युवा ऐसे बच्चे हैं जो लोग खेलने के बड़े कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के बड़े शौकीन भी होते हैं, और ये कहा जाए कि वो प्रतिस्पर्धी होते हैं, खेल कूद की तैयारी करते हैं, दौड़ करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तमाम चीजें हैं। तो क्या उनको सही मायने में वो संसाधन क्या होता है, उस पर जरा, हाँ क्या बोल रहे थे आप? क्या बाकी जो यहाँ की खेल कूद की व्यवस्था है, प्रधान जी द्वारा प्रयास किया गया था, नाम लिख के आधार कार्ड वगैरह कर गया था। अच्छा, बड़े बाबू सिक्योरिटी वगैरह वगैरह के पास। अच्छा। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, हम लोग को खेल का कोई सामान नहीं मिला। बाकी इसके पिछले वाले कार्यकाल में भी गया था, लेकिन यहाँ कहाँ से मिलता है? जिले से? क्या इस वक्त कोई जिले से? अच्छा, तो आपने क्या किया था ये बच्चों के लिए? है जल्द ही मैं इस जो सामग्री होगी खेलकूद का उपलब्ध करवा देंगे। खेलकूद की सामग्री आप उपलब्ध करवा देंगे, ऐसा मतलब? आप लोग ये बताएं कि ये जो यहाँ पे कार्य करते हैं लोग, कोई भी नरेगा के जो मजदूर हैं या अन्य लोग हैं, तो प्रधान जी ने जिनकी सूची बनाई होगी ना कि जिनको इनको निर्धारित करना, नियुक्त करना है, तो वो सही लोग निर्धारित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल सही लोग निर्धारित हुए हैं, क्योंकि इनके प्रधान के मतलब जब तक ये प्रधान थे। अच्छा जी, उन्हीं को चुना गया है जो का नरेगा में नाम लिखाने योग्य हैं। बाकी काम होता है, नरेगा काम होता है, पहले काम नहीं होता था। अन्य प्रधान कार्यकाल में पहले काम नहीं होता था, नाम पड़ जाता था। अच्छा। लोग आते थे, मुंह दिखा के चले जाते थे। अच्छा, यानी इस बार जिनका नाम पड़ा है वो लोग सही में, जिनको हक है, मजदूर हैं, जो लोग वाकई जो लोग कार्य करते हैं, उनका नाम पड़ा है? एकदम सही है। इस बार एकदम सही नाम पड़ा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और आप क्या कुछ बोल बाबू? अच्छा, ठीक है, बच्चे हैं लोग, ये लोग क्या कहेंगे? प्रधान जी, आपसे सीधी बात है। अब देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास कार्य है, ये जो मुहिम है आपका गांव के लिए, और क्या योजनाएं हैं आने वाले वक्त में? अभी तो आपके पास कार्यकाल पड़ा हुआ है। देखिए, अभी हमारे पास कार्यकाल पड़ा है जी, ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है। अच्छा, अभी इसके लिए मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ जरा कैमरा मूव करिएगा। अच्छा, तो ये यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सीलिंग फैन नहीं थी, इसके पहले अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, बच्चों की शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छा, सारी व्यवस्थाओं का हम उपलब्ध करवाए हैं अपने कार्यकाल में। और ये भी एक मांग किए हैं कि महोदय, मेरे ग्राम सभा में 3 आंगनबाड़ी नियुक्त हैं। अच्छा, जिसमें कमरे का जो है काफी सकरा पड़ता है। अच्छा, तो एक अलग का एक कच्ची निर्माण के लिए हम मांग किए हैं। अच्छा, मांग इसलिए हमारी प्रयासरत जारी है। अच्छा, अच्छा, ये बताएं कि आपका जो यहाँ पे आपने कहा 600 मीटर आपने अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछवा दिया है, तो ये सिर्फ 600 मीटर क्यों? और पूरे गांव को पानी की जरूरत नहीं है? और उस पर कार्य चल रहा है। अभी बीच में, अभी इसी बाजू में मौर्य जी के, ये क्या नाम है उनका, पत्थर करते हैं। हाँ हाँ, जो भी नाम मौर्य जी के, ये 127 मीटर का भी योजना पास है। उसमें भी हम पाइप डलवाने का काम कर रहे हैं। अभी जल्द ही कुछ पाइप गया है और जल्द ही और पड़ जाएगा। अच्छा, और 65 आइए इधर, कुछ कहना है तो आइए। 65 मीटर अभी उधर खजनी मार्ग की तरफ से डलवाए हैं। उसके बाद अमृत सरोवर का काम जारी है। अच्छा, आपके गांव में बड़ा सकरा रास्ता मतलब है, अंदर जैसे बीच में से अगर निकलते हैं तो रास्ते का बड़ा मुझे असहज लगा कि मतलब ये समस्या है, ये बहुत पहले से समस्या होगी, और इसका कोई निदान है क्या? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, निदान का मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग अक्सर करते हैं रास्ते कूदने का। जब इस पर आ जाता है, अच्छा, तो लोगों ने कहते हैं कि प्रधान जी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तमाम ऐसे सरकारी संपत्तियों पर लोग कब्जा हुए हैं। हाँ। अगर हम ग्राम सभा का विकास चाहते हैं, अच्छा, या हॉस्पिटल, अभी देखिए उपकेंद्र का भी हम यहाँ मांग करवाए हैं। अच्छा, अभी शासन से वो स्वीकृति हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसका निर्माण हम कहाँ करवाएं। हाँ, तो निर्माण करवाने के उद्देश्य से किसी जमीन को चयनित किए हैं। तो कहीं न कहीं उस पर कोई आबादी या इस तरह की जो जमीनें होती हैं सरकार की, जो अभी ऐसे खाली पड़ी हुई हैं, तो उन पर तो ये कार्य किया जा सकता है ना? ये कार्य किया जा सकता उस पे है। अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसको खाली नहीं कराया जा सकता? बिल्कुल कराया जा सकता है। बिल्कुल शांत रहो बच्चों। है।
हाँ। और कराने का हम प्रयासरत भी हैं अच्छा कि कराया जाए, और इस जैसे जो भी उपकेंद्र बने, अच्छा। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं हों, इस ग्राम सभा को सही ढंग से उनके तक पहुंचे। आपको वो जमीनों को खाली करवाने में या फिर जो भी जैसे मतलब इस सरकारी जमीनों पे किसी का कब्जा हो तो उसमें आपको शासन प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता होगा, तो क्या सहयोग मिलता है आपको? पुलिस प्रशासन आदि का सहयोग मिलता है? जी मिलता है। अगर हम अपने पैर से लिखते हैं जाते हैं तो मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा, हमको सहयोग मिलेगा। रही बात ये कि जैसे अभी आपने सवाल हमसे कहे हैं जी कि ये आपके गांव में काफी जो है रास्ता आने जाने की सकरा की जो मामला है, जी जी जी। तो देखिए अभी कई मामला इस ग्राम सभा में अभी लंबित चल रहा है अच्छा कि जो मैं नाली और ये भूमिगत पाइप डलवाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत ऐसे ठीक है ग्राम सभा में लोग हैं उससे बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं ठीक है तो उनकी ये एक ह्यूमन सोच है, उनकी एक नैतिकता है कि क्या मान लीजिए क्या किस तरह से उनकी चिड़ है, लेकिन हम तो सर्वांगीण विकास के लिए लड़े हैं और सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य भी कर रहे हैं। तो अब इसको सकरा यही है कि किस पर कोई ने आवाज नहीं उठाया। अच्छा इसके पूर्व में जो भी रहा जी निर्माण हुआ, कोई आवाज नहीं उठाया। अगर बीच में हम आवाज उठाते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो अगला कार्यकाल, जैसे इस बार का तो आपका चलेगा, लेकिन आप क्या ऐसा करेंगे या इस गांव को क्या ऐसा देना चाहेंगे कि आपका ये कार्यकाल फिर से दोबारा रिपीट हो, यानी कि आप दोबारा प्रधान बन सकें? क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, जो भी लोग प्रधान या किसी भी पद पर जाते हैं तो ऐसा ही होता रहा है, आज तक का यही रहा है रिकॉर्ड कि बहुत कम लोग अपने कोई भी कार्यकाल हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, चाहे वो ग्राम सभा के जो है प्रधान हो, ये लोग अपने कार्यकाल को रिपीट नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर वो जो है इतना अपने स्वार्थ में कहीं व्यस्त हो जाते हैं या इतने जो है गए गुजरे होते हैं या कमजोर होते हैं कि वो कोई कार्य करा ही नहीं पाते हैं गांव के लोगों से समन्वय बैठाकर या जैसे भी या फिर क्षेत्र के लोगों से। तो वो जब ऐसा नहीं करवा पाते हैं तो जनता उनको नकार देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा क्या करेंगे कि आप दोबारा रिपीट हों, और आपका ये प्रयास जारी है क्या? जी जारी है। अभी देखिए मैं इस ग्राम सभा को खुली मीटिंग लेता हूँ। अच्छा। एक ग्राम सभा को पता भी है। अच्छा। हम एक वो छोटा माइक्रोफोन लाउड स्पीकर लाए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? खुली मीटिंग करते हैं आप? आइए इधर आइए। अच्छा खुली मीटिंग चलता है प्रधान जी का? जी। अच्छा कब होता है? आप उसमें शामिल हुए हैं कभी? हाँ हुए। अच्छा क्या उसमें पूछा जाता है? यही मतलब किसको क्या समस्या है, समस्या के बारे में पूछा जाता है मतलब। और कब ये खुली मीटिंग लिया जाता है? कब मतलब कितने समय? महीने में एक बार तो होता ही है खुली मीटिंग। महीने में एक बार होता है साहब? जी। अच्छा तो क्या समस्या जैसे पूछा जाता है? हाँ तो पूछा जाता है किसको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, और कुछ तकलीफ है तो बताइए यहाँ अपना अपना। तो जो कोई कहता है उसको सुनवाई। जो तकलीफ जैसे बताया जाता है तो उस तकलीफ का निवारण होता है? होता है। अच्छा ऐसे योगी जी वैसे इस तरह का जो है अपने यहाँ दरबार लगाते हैं, योगी जी के यहाँ मंदिर पे जनता दरबार लगता है, तो ये वैसा ही एक कार्यक्रम हुआ। खैर इसको जनता दरबार कहना अलग लगेगा क्योंकि ये ग्राम सभा का मतलब बात है और ग्राम प्रधान जी का चौपाल कहा जा सकता है। तो चौपाल लगाना और उसमें समस्याएं पूछना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्याओं का समाधान होना ये अलग बात है। तो आपने इस तरह के चौपाल में क्या क्या समाधान किया? जैसे देखिए अभी इस गांव में जो बहुत पुरानी रंजिशों के कारण विवाद व लंबित मामला कोर्ट में चल रहा था। अच्छा ऐसा भी आप तो हमारे सामने है, 2-4 मामला हम सॉल्व करवाएं। अच्छा दोनों पक्षों को समझा बुझा करके। कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसको आपने सॉल्व करवा दिया? 25 साल का मामला, 25 साल पुराने मामलों को अभी आप प्रत्यक्ष में हमारे ग्राम सभा के आप लोग जान रहे हैं, उसको मतलब सुलह करवा के आपने सॉर्ट आउट खत्म करवा दिया? अच्छा ये तो बहुत बड़ी हमारी प्रयासरत है कि हम चाहेंगे ग्राम सभा में काफी इस तरह से सर्वांगीण विकास हो। अच्छा जो आने वाले समय में अच्छा जनता खुशहाल हो। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कैसा चल रहा है प्रधान जी का कार्य इस समय? आपका नाम क्या है? सुजीत साहनी नाम है मेरा। अच्छा सुजीत। हाँ और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, 2 साल हो चुका है। अच्छा हाँ और काम भी हुआ है जो कोई प्रदान नहीं करवा पाए थे। बाउंड्री वाल प्राइमरी स्कूल का अच्छा। वो काम हुआ है। ये प्राइमरी स्कूल तो बहुत वर्षों से होगा यहाँ जी। हाँ लेकिन बाउंड्री वाल अभी तक नहीं हुआ था, वो आपने करवाया, ये बढ़िया हुआ है। जी। अच्छा, और बताएं। और जो कार्य है बाग में नाली का काम हुआ है। अच्छा हाँ और जो भी खड़ंजा है उसको आरसीसी हुआ है। हाँ। और इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। अच्छा बाकी अभी 3 साल कार्यकाल बचा है तो उसमें भी कार्य किया जाएगा। अच्छा और प्रधान जी का भी सहयोग है। ठीक है। अच्छा तो आप ये बताएं प्रधान जी कि यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि आपकी जो योजना है आने वाले वक्त में और क्या क्या इस ग्राम सभा को दिया जा सकता है, क्योंकि आपका ग्राम सभा बड़ा सम्मानित भी है
यहाँ बड़े नेता भी लोग रहे हैं, विधायक रहे हैं यहाँ से। तो ये मतलब जानना चाहते हैं कि यहाँ से देखिए संदेश जाता है, बड़ी बात आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने ग्राम सभा को एकदम एक रिकॉर्ड, एक आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थापित करना चाहते हैं कि इसका जिले में नाम हो, पूरे राज्य में नाम हो, हम अवार्ड जो है विनर हो जाएं। तो इस तरह की सोचना या परिकल्पना आपके मन में कुछ है क्या? जैसे देखिए, लोकतंत्र में इच्छाएं तो रहती हैं, लेकिन परिस्थितियां ये हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं। सन की जो व्यवस्था रहती है एक सीमित होती है। अच्छा, जैसे टाइड अनटाइड खाताएं जो हम लोगों की होती हैं, उसमें एक वर्ष की जो जीपीडीपी कार्य योजना तैयार की जाती है, उसमें एक सीमित की जाती है कि इतने जो भी धनराशियां हो, इतने तक आप कार्य कर सकते हैं। बाकी एक मिनट, ये जो भी धनराशियां हो उसकी लिमिट यानी बाधित, मतलब वो किसी भी योजना में वो निर्धारित रहता है कि इतना ही तक में करना है, अपने हिसाब से नहीं तय कर सकते। जैसे उसका उदाहरण देके मुझे समझाइए। जैसे मान लीजिए जो हमारा टाइड एंड खाते में जैसे हमारा कोई आ गया नाली का कार्य, अच्छा, तो नाली का कार्य कराएंगे और वो हमारी समस्या नाली से हट करके कोई है, अच्छा, तो नाली का जो फंडिंग हम उसमें नहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी समस्या है। मान लीजिए हमारी प्रोजेक्ट बहुत लंबी है, अच्छा, और ये समस्या हमने अपने प्रस्ताव में डाल दिया, पता लगा इसकी लागत अनुमानित मान लिया जाए, अच्छा, जैसे एक आकलन बताते हैं, मान लीजिए इसका ये 5 लाख का खर्च आया, अच्छा, और गवर्नमेंट हमको 4 लाख रुपया दी, अच्छा, तो मैं 1 लाख का तो नहीं करा पाएंगे ओवर, और फिर समस्या कहीं आ गया कि नहीं चलिए इसको 20 लाख का काम है, तो हमारे पास फंडिंग नहीं रहेगी तो वो समस्या हमारी अधूरी रह जाएगी। अच्छा, उस 4 लाख का जो बात आपने कहा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस 4 लाख वाले फंडिंग में कुछ लोग कहते हैं कि आधा तो प्रधान खा जाते हैं। जी जी, ऐसा कोई ये नहीं, ये देखिए इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन समझना है बात को कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया 4 लाख का वो पास तो हुआ, 4 लाख का काम कराना है, लेकिन आधा तो उनको अपने जेब में डालना है, आधे में काम करवाना है, तो वो काम कैसे बढ़िया होगा? तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, लोकतंत्र है, जनता क्या क्या कहती है। अब जनता की तो बात विरोध में अब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कार्य होता है तो उसमें तमाम चैनलें होती हैं, तमाम काम होता है। अब ज्यादा क्या अधिकारियों को भी कमीशन देना होता है क्या? सारी चीजें आपको अब इसी हम नहीं जानते, आप बताइए। एक शब्दों में देना होता है, एक शब्दों में तो बता दिए सारे चैनल। कुछ लोग कहते हैं कि सेक्रेटरी और प्रधान मिलके जो है आधा पैसा खा जाते हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे, नहीं, खाली प्रधान और सेक्रेटरी तक होता है कि और भी जाता है? और जैसे होता है तमाम उसमें खर्च आते हैं। अच्छा, और लोगों तक कमीशन जाता है? और अच्छा, और इस तरह की कोई बातें नहीं रहती। फिलहाल मान लीजिए अपने स्तर से काम होता है, जान ही रहे, बताना इसमें क्या है। अच्छा, लेकिन हम क्या नामिनेशन इसका करना? नहीं, ठीक है, नामिनेशन न करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ये जानिए, एक समस्या आपके गांव की ओर देखा मैंने, एक नाला है यहाँ से बहा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं दिखता है, सिर्फ उसमें कंजास और वो जलकुंभी और तमाम चीजें दिख रही हैं। उसमें पानी है भी कि वो सूख चुका है? देखिए, दरअसल में यह हम शासन का ध्यान इस पर आकर्षित करवाए थे। अच्छा, कई बार मैं जिलाधिकारी गोरखपुर को मैं पत्र भी लिखा था, और यहाँ हमारे ग्राम सभा के जो मवेशियाँ पशु हैं, जो ग्राम सभा की जनता है, 2-4 पशु उसमें गिर करके उसमें समझ लीजिए उनकी अस्थियां तक नहीं मिली उनका। अच्छा, उसमें से निकल पाएंगे ही नहीं, वो इसमें इतना ज्यादा कंजास जहाँ जकड़ लिया हो मलबा। अच्छा, तो ये समस्या हम ध्यान आकर्षित करवाएं कि इसको शासन के द्वारा, क्योंकि काफी लागत लगेगी, ये 70-80 लाख रुपए लगेगी, तब इसकी सफाई करें। उसका सफाई के साथ साथ अगर उसको एक तरह से कहा जाए कि उसको अगर सुंदरीकरण कर दिया जाए, उसके चारों तरफ जैसे इस तरह के कुछ अगर बढ़िया, ऐसे हुआ है कई एक गाँव में देखा गया है। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूंगा, आप लोग जानते होंगे, मुंजेश्वर नाथ स्थान जो यहाँ पर है भौआ पार में, तो भौआ पार बहुत ज्यादा डेवलप्ड गांव है। वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर बड़ा बढ़िया एक तालाब है, उसको चारों ओर से बड़ा अच्छा बनवा दिया गया है, और बहुत अच्छा वो वहाँ पे देखभाल तो उतना नहीं हो पा रहा है, बड़ा वहाँ भी जैसे साफ सफाई रख रखाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो जो कार्य हुआ है वो ऐसा न हो, लेकिन अगर वैसा हो जाए, इसका साफ सफाई और इसकी स्वच्छता पे ध्यान दे दिया जाए, तो ये मुझे लगता है, ये कौन सा नाला है, क्या है इसका नाम? है जिसके सोनवा नाला। अच्छा, सोनवा नाला, जो नदी का एक छोर है, लेकिन मतलब डॉक्यूमेंट में पत्रावली में इसको सोनवा नाला कहा जाता है। अच्छा, तो ये कहीं से कनेक्ट है क्या नदी से? जी, एक आपके ये बरवार बांध है, ये राप्ती नदी से कांटेक्ट है, और ये जा करके अच्छा आपको आमी नदी से संपर्क करता है। अच्छा, अच्छा, तो ये इसकी सफाई के लिए आपने प्रयास किया, कई बार आवेदन दिया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फंड चूंकि इसमें बड़ा लगेगा, तो इसे आप अपने जैसे अपने जो आपका जो फंड आता है ग्राम पंचायत का, तो उस फंड में से इसको कुछ नहीं सेटिंग करके? नहीं, उस फंड से हम इतना पूर्ण रूप से काम नहीं करा सकते हैं। अच्छा। आधा अधूरा काम, आंशिक रूप से काम करवाना भी उचित नहीं। अच्छा, तो इसके लिए शासन ने इसकी स्वीकृति करे। और दूसरी बात,
मैं पत्र शासन को ये भी लिखा था। अभी बीच में एक पुलिया का निर्माण हुआ है जो बाग में जाने के लिए। अच्छा इसी खानीपुर से संबंध वो मार्ग है। अच्छा गांव भी वो बाग खानीपुर ही है। अच्छा जी। लेकिन सोनमा नाला उस पार है, इसको बाग का टोला कहा जाता है। अच्छा वह पुलिया काफी जर्जर हो चुका। अच्छा बहुत पहले ये हमारे वहाँ का जब 166 विधानसभा कौड़ीराम रहा, अच्छा तो उस समय विधायिका रही गौरी देवी। हाँ जी। उनके कोशिश से ये बना था। अच्छा तब से आज तक वो जर्जर ही पड़ा है। कई बार हम इसका विधान करवाएं कि कभी भी उस पर घटना घट सकती है, क्षतिग्रस्त। वो आपके जैसे ग्राम सभा के अंतर्गत आता होगा ना? ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अच्छा लेकिन वह धन स्वीकृति शासन से होगी, क्योंकि उतना बजट करोड़ों रुपए की बजट ग्राम पंचायत, वह जिला पंचायत या फिर जो है शासन द्वारा। अच्छा शासन द्वारा जी, हो सकता है। जी। ग्राम पंचायत के द्वारा वो उतना बड़ा बजट नहीं हो सकता है। तो इस पर आपने क्या किया? किसको मैं पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा था। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को लिखा था, फिर जिला अधिकारी को लिखा था, लेकिन अभी तक हमारे इस पर कोई पहल नहीं होता है। अच्छा आप ये बताएं कि आपने जैसे खैर आपका तो प्रधान होना इसी माने सरकार में हुआ है, तो इस सरकार में जो प्रधानी को जैसे एक तरह से आपको सहूलियत मिल रही है, अधिकारियों का कोई मनमानी चल रहा है, आपकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है इस सरकार में, जैसे आपको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ प्रधान ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है सुचारू रूप से चल रहा है? बाकी जैसे दूसरी सरकारों का आपको एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन आप सुने होंगे पहले बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि पहले की जो सरकारें होती थी उसमें खुल के काम नहीं हो पाता था, बहुत सारी अड़चनें आती थी, लेकिन इस सरकार में हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस सरकार में नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्याएं आ रही हैं, अधिकारी जो है सुन नहीं रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? जैसे देखिए, अब रही बात सरकार सत्ता शासन की, अच्छा तो फिलहाल हम कहेंगे कि ये सरकार ठीक कार्य कर रही है, गलत तो काम कर नहीं रही है। खैर सरकार के खिलाफ आप बोल भी नहीं पाएंगे, आप वैसे भी प्रधान हैं। नहीं, डेवलपमेंट कार्य भी सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है। रही बात जो निचले पायदान से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे स्थानीय थाना हो गया, जैसे लोकतंत्र का एक सम्मान करना, ये लोग भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है, आप लोग ध्यान दीजिए। जो कि प्रधान जी का कहना है कि जो इस तरह से जैसे थाना पुलिस या इस तरह के जो निचले पायदान पे जो अधिकारी हैं वह लोग जनप्रतिनिधियों का या आम लोगों का सम्मान करना भूल चुके हैं। वह लोग एकदम अलग तरह का बर्ताव हो गया है, उनके अंदर एक तानाशाहीपना आता जा रहा है। ये एक बात सुनने को कई जगहों से मिली। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा क्या जो आपकी सुनवाई न हुई हो, आपको बोल दिया गया चलिए बाहर चलिए जल्दी उठिए, कैसे बैठ गए आप? ऐसा इस तरह से ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया, कई मैटर में ग्राम सभा से लेकर के अपने स्थानीय थाना गए। अच्छा, और मैं सच्चो गीड़ा से भी बात किए, अच्छा, क्योंकि प्रभारी से भी बात किए। क्या वो लोग आपकी सुनते नहीं है क्या? सुनने का ये होता है कि आश्वासन देना, वो सुनना नहीं होता है। आश्वासन सिर्फ दे दिया जाता है। अच्छा, तो सुनना ना होता, ना करना भी कोई नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन कई समस्याएं मेरे ग्राम सभा में हैं, मैं उनको एक शिष्टाचार के तहत पहुंचा। अच्छा, और ये सारी समस्याओं को अवगत कराया कि महोदय एक बार आकर के अच्छा, धरातल का निरीक्षण कर लिया जाए। अच्छा, जैसे ग्राम सभा में 2 पक्ष 4 पक्ष लड़ रहे हैं, तो ये बीच बचाव हो जाए, ग्राम सभा में शांति व्यवस्था हो, तो ठीक है प्रधान जी आते हैं देख लेंगे, आते हैं देख लेंगे। 1 से 2 बार 4 बार कह करके अच्छा, हमें एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि जब एक प्रतिनिधि का इस तरह से वार्ता पर उनकी विचारों पर पहल नहीं किया जा रहा है, तो आम नागरिकों की क्या स्थितियां होंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संबंधित अगर कोई अधिकारी का, जो भी लोग ऐसे जिम्मेदार लोग सुन रहे हो इस वीडियोस को, तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सोचिए कि उस ग्राम सभा में विकास कार्य या फिर ऐसा कोई कार्य कैसे हो सकता है जो जनता के हित में है, जहां पर उस गांव के प्रधान का ही पुलिस में कोई बहुत ज्यादा सुनवाई न हो, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। और ये शिकायतें एक बार नहीं अनेकों बार मिली हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए, यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय या उनकी किसी कार्य को डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा श्रेय लेने के लिए पुलिस चाहे जो भी कर दे, आपके कहने पर पुलिस चाहे जिसका भी एनकाउंटर कर दे, यह एक तमगा लेने का कार्य हुआ, प्रमोशन लेने का कार्य हुआ। लेकिन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना पुलिस कहीं न कहीं भूलती जा रही है, उसके तहजीब से बाहर होता जा रहा है, वह इसको टालने का कार्य कर रही है। ये वैसी ही प्रक्रिया है कि जैसे मैं विगत दिनों बताया था एक वीडियो में आप लोगों को कि हम जब गाँव में बैठते हैं, गाँव की तरफ रुख करते हैं,
तो गाँवों की जो सड़कें हैं वो बहुत जर्जर हो गई हैं, बहुत पहले से टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं उनमें। बहुत सारे गाँवों को मैं दिखा भी चुका हूँ और दिखाऊंगा भी आप लोगों को। लेकिन बाहर जो हाईवे हैं, बड़ी बड़ी जो राजमार्ग हैं, उनका खूब निर्माण हो रहा है। तो इससे लोगों को ये लग रहा है कि काम भाई ये सरकार बहुत कर रही है, लेकिन असल जो तस्वीर है वो गाँव में दिखाई देती है। जब गाँव में आप बैठते हैं गाड़ियां लेकर, चाहे जैसे भी, तो आपको एहसास होता है कि अरे अंदर तो दुख बहुत ज्यादा है। यानी वैसा ही हाल है कि हमारी तबीयत खराब हो और हम ऊपर से जो है मुस्कुरा रहे हों, या फिर हमारे जख्म हो अंदर बहुत ज्यादा हमें पीड़ा दे रहे हों और बाहर से हम बैंडेज करवा लिए हों और ऊपर से पजामा पहन लिए और किसी को दिखा नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। ऐसे ही तमाम गांवों में जाएंगे। प्रधान जी और क्या कहना चाहेंगे अगर आपको सीधे कहना हो? ये भी कहना है शासन से, जैसे देखिए हम लोगों को 3 माह में अब बीच में इधर नहीं हो पा रहा है। बाबा गंभीर दास प्रेक्षागृह में सारे ग्राम प्रधानों को, कई ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों को, जिले में समझ लीजिए जिले के लगभग सभी प्रधानों को अच्छा वहाँ एक मीटिंग हॉल में बुलाया जाता था। अच्छा, जाते भी थे। 3 माह में एक बार बुलाया जाता था। अच्छा। और वहाँ जो खाना हलवा पूरी कुछ खिलाया जाता था। खाना पीना नाश्ता जो रहता था वो तो शासन द्वारा रहता था, उसमें कोई शिकवा नहीं। बहुत सारे प्रधान तो बहुत दबा के खाए होंगे जो आप भी मतलब जी खाए पिए हो, तो खाने पीने की अलग की बात है। लेकिन ठीक है, खाने के बाद आप भूले नहीं कि असल मुद्दा क्या है, बताइए। हाँ, मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो खाने पीने का तो व्यवस्था रहा, और उसमें जो आता है आला अधिकारी, जैसे हमारे बीच में कमिश्नर साहब, हमारे बीच में ये जिलाधिकारी महोदय, जो राजस्व से संबंधित अधिकारी, SSP महोदय, यानी सारे हमारे आला अधिकारी जिले के वहाँ उपस्थित रहते हैं। उनके बीच में हम लोगों से सवाल जवाब भी होता है। अच्छा। करीब 5 घंटा मीटिंग चलता था 3 माह। अच्छा। और बीच में इधर अब अंतराल कर दिया गया है। अच्छा। तो उसमें यह हम लोगों को आश्वासन दिया जाता था। अच्छा। कि देखिए शासन ग्राम पंचायत को काफी जो मतलब पावर दी है। अच्छा। और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का होता है तो ग्राम सभा को पंचायत में ग्राम प्रधान को मुखिया माना जाता है। तो लेकिन ये तो एक नाम मात्र कहने का हमको मानते हैं। हाँ, कहने का हो गया। जैसे देखिए ग्राम सभा में 2 तरह का कार्य होता है। एक डेवलपमेंट कार्य होता है। अच्छा। तो डेवलपमेंट का तो ग्राम पंचायत का ही पावर है कोई GPDP तैयार करवाना। अच्छा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मुद्दे पर हम काम करवाना चाहेंगे तो हर ग्राम सभा में आप जानते हैं कोई पक्ष विपक्ष तमाम लोग होते हैं। अच्छा। तो कोई बेबुनियाद ठीक है उस पर अंगा डालेगा। तो ऐसे के लिए अगर हम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं गलत हो जाता है। तो ये मामला जब पंचायत से नहीं निपटता है तो लोग थाने पर पहुंचते हैं। तो थाने पर यहाँ पंचायत से भी निपट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता सोच के हैं कि जो उसको निपटारा करना ही नहीं चाहते। हाँ, निपटारा नहीं करना चाहते, उलझा के रखना चाहते हैं। अच्छा, वो प्रधानी के विवाद का कोई रंजिश का बदला लेते हैं। हाँ, पुराने बदले की भावनाओं से, और कुछ नहीं कि आपका काम कराया हुआ हम होने ही नहीं देंगे। ऐसी कई मानसिकता। अगर वो आप क्योंकि उनके विरोधी या वो आपके विरोधी रहे हों तो वो ये चाहेंगे कि इनके कराए हुए काम में जहाँ तक अड़ंगा हो पाए हम लगा देंगे तो हमारी जीत होगी कि ये देखो ये करा नहीं पाए प्रधान। और ऐसा मेरे साथ हुआ है इस ग्राम सभा में। लेकिन मैंने लीगल कार्य पर कदम बढ़ाया और मैं जो भी शासन प्रशासन की सेवा से उनके सहयोगों से वह कार्य हम पूर्ण करवाएं लोकहित में। वो ऐसा नाम नहीं लेंगे, कई काम है। लेकिन आपको क्या दिक्कत आती है इसमें, जो आपने कहा कि हम अपने पावर से कराना चाहें तो? जैसे देखें अभी कुछ ऐसे इस ग्राम सभा में जैसे डी आबादी की भूमि होती है। अच्छा। तो अभी जैसे डी आबादी की भूमि होती है तो राजस्व पर रिकॉर्डेड नहीं मिलता है, वो रिकॉर्ड राजस्व पर नहीं मिलता है। अच्छा। वो कोर्रा नक्शा में वो कोर्ट अमीन के पास मिलता है। तो कभी कभी पुलिस इससे पल्ला झाड़ लेती है कि भाई प्रधान जी ये विवाद तो आपके मेरे राजस्व समझेगी। अच्छा। तो राजस्व के पास लोग जाते हैं। अच्छा। तो राजस्व कहती है मेरे नक्शे में नहीं है, ये निहित में ही नहीं है। अच्छा। तो आखिर इस तरह की विवाद कैसे हम लोग निर्णय लिया जाए? तो पुलिस प्रशासन को कहा जाता है तो पुलिस प्रशासन इसकी पल्ला और राजस्व इसकी पल्ला झाड़ लेती है। तो इससे बाधित होती है ग्राम सभा का विकास जी। और जो ये क्या नाम है उदंडता विचारधारा के हैं, जो मतलब विरोधी सोच के हैं, उनकी तो सोच जारी रहेगी। ये लोकतंत्र, विरोध करना भी एक उचित है, विरोध होना चाहिए। हम नहीं विरोध करेंगे तो आप तानाशाह हो जाएंगे। बिल्कुल तानाशाह हो जाएंगे। कोई भी ग्राम प्रधान तानाशाह हो जाएगा, कोई भी शासन तानाशाह हो जाएगा। तो विरोध करना ही एक अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन विरोध एक सिस्टम हो जी, विरोध करना भी एक सिस्टम हो कि सिस्टम को हम कहीं गलत कर रहे हैं तब तो विरोध किया जाए। जी। तो जैसे देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इसके चुनाव के दरमियान समय में ये कई बार पेपर में आया, कई बार न्यूज पर हम लोग सुने जी
कि पंचायत में अब ग्राम सभा में राजस्व की टीम आएगी, राजस्व से संबंधित विवाद ग्राम पंचायत भवन पर चौपाल लगा करके निर्णय ली जाएगी। अच्छा, ये बात मतलब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा? जी, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आया था ये चुनाव के दौरान आया। चुनाव के दौरान, यानी ये चुनावी घोषणा पत्र का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें जो है असल में उसमें अमली जामा पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो बता रहे हैं। प्रधान जी, आप लोग गौर करिएगा इस बात पे। हाँ, तब क्या हुआ? तो उस पर दरअसल में अमली गांव में चौपाल बिठाकर उसका निस्तारण किया जाए। अच्छा, ऐसा निर्देश रहा। अच्छा, लेकिन इस तरह का वह धरातल तक उतर नहीं। इसमें चौपाल में कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, स्थानीय जो भी पुलिस चौकी से कोई लोग हो सकते हैं, राजस्व से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वहाँ शामिल रहेंगे और ग्राम पंचायत के संपूर्ण जनता उपस्थित रहेगी ग्राम प्रधान के नेतृत्व में। तो इस पर जो भी छोटे मोटे वाद विवाद होंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा निर्देश था। लेकिन ये हकीकत धरातल तक उतर नहीं पाया। जी, देखिए, आप लोगों से आज बहुत विशेष तरीके से बहुत सारी बातें हुई और सर्वजीत जी चूंकि यहाँ के प्रधान हैं और ये ग्राम सभा खानीमपुर है, पिपरौली जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ का जो स्थानीय जो चौकी है, पुलिस स्टेशन या कोई भी कौन सा आता है, ये गीडा आता है जो है थाना इनका। तो यहाँ पर जो है ये तमाम समस्याओं को भी फेस करते हैं और गांव के तमाम लोगों के तमाम जो सुविधाएं हैं, उनके जो हक अधिकार हैं उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चाह कर भी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जब तक कि उनको शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों का, उस संबंधित अधिकारियों का, चाहे राजस्व विभाग का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक समस्याओं के समाधान और तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है और उसका निदान नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है प्रधान को ही दोषी ठहरा देंगे कि वो तो करा ही नहीं पाए, क्योंकि वो उनके अकेले के बस में नहीं है। ये बात को समझना आम लोगों का कोई काम नहीं है। लोग बस एक सीधे सीधे दोष देते हैं, जैसे आमतौर पे बहुत से लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, छोटी छोटी समस्याओं को लेके सीधे मोदी को गाली देते हैं, सीधे योगी को दोष देते हैं। यह आमतौर पे नेचर बन जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि छोटी समस्या का समाधान कहाँ से होगा, किस स्तर से होगा। अभी आप से मैं ये कहूँगा कि आप चूंकि श्रीगंगा न्यूज पर हैं और आपकी बातें बहुत सारे लोगों तक जाएंगी, तो आप अपने ग्राम सभा के लिए कोई विशेष और डिमांड करना चाहेंगे शासन से, राजस्व से, या फिर अपने मुख्यमंत्री महोदय से? जी, अभी डिमांड करने का यह है कि जैसे हमारे गांव में एक बारात घर नहीं है, बारात घर। जी, अगर किसी की मान लीजिए ग्राम सभा, ये काफी बस्तियां है, सकरा ग्राम सभा है और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके वो व्यवस्था नहीं है कि जो। कितनी आबादी है यहाँ की, जरा एक बार बताएं। आबादी तो डॉक्यूमेंट के अनुसार तो 4,500 है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अनुसार 4,500 आबादी है। लेकिन अगर ऐसे सही सर्वे कराया जाए ये 7,000 जाएगा। जरा जातिगत बता सकते हैं क्या गणना इसमें? जी, बता सकते। जरा बताएं कौन कौन सी जातियां क्या अनुपात में है? जी, जैसे देखिए, इसमें सबसे यहाँ हमारे ग्राम सभा में पिछड़ी वर्ग में सबसे ये पाल समाज की जो गड़ेरिया बिरादरी हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है इस ग्राम सभा में। लगभग कितनी होगी? अब वो मान करके चलिए 250 से 300। ठीक है। दूसरे नंबर पर ये निशा समाज आते हैं, उनकी भी संख्या 200 मान करके चलिए। अच्छा, और फिर तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर एससी समाज के हमारे एससी भाई आते हैं और ऐसे हमारे उसके बाद तमाम आते हैं, जैसे हमारे पाल ये मौर्य समाज, गौड़ समाज, गुप्ता समाज, ऐसे 15 समाज के हमारे ग्राम सभा में। ठाकुर ब्राह्मण, वो लोग की भी संख्या है, लेकिन अब ये दो संख्याओं से सबकी मतलब वो है, पाल समाज सर्वाधिक हैं, उसके बाद निषाद समाज हैं और हमारे ठाकुर समाज के लोगों की भी संख्या है। तो ऐसे ऐसे हैं, मतलब निरंतर में। ठाकुर साहब लोगों का कैसा आपके साथ व्यवहार है, बर्ताव? अच्छा व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और विचारधारा जहाँ तक है, मान लीजिए किसी की भावना अलग है तो उसकी विचारधारा तो चेंज नहीं किया जा सकता है, विचारधारा नहीं बदला सकता है। लेकिन ये है कि हमारे ऐसा नहीं कि कोई जात में कोई हमारी दुश्मनी है। अच्छा, किसी जात से हमारी दुश्मनी नहीं है। आपका पूरा ग्राम सभा है, आप पूरे ग्राम सभा के प्रधान हैं और आपके लिए जाति मायने नहीं रखती है। आपको सभी ग्रामीणों का सहयोग करना होगा, सबके लिए कार्य करना। आवास कितना दिया आपने? अभी आवास की प्रक्रिया चल रही है, जारी है। 80 आवास प्रस्तावित लिस्ट में चल रही है, जिसकी जांच अभी लंबित चल रहा है। यहाँ कोटेदार कैसा कार्य करते हैं ग्रामीणों के लिए कोटा बांटने का? अब ये देखिए, जनता तो कहीं न कहीं समस्या उठाती है, लेकिन कोटेदार फिलहाल तो अपने समय से वितरण करते ही हैं राशन। आप खुल के बोल नहीं पाएंगे। कोटेदार वगैरह जहाँ भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो अपने शैली में कार्य करते हैं। जनता ही उसका सही जो है
सही जो है जवाब दे पाएगी, या आपके देने में थोड़ा सा असहज होगा आपको, क्योंकि आपको सबको समन्वय बनाकर चलना है, सबका जो है साथ सबका विकास वाला जो है स्टाइल में चलना होता है। क्योंकि प्रधान वगैरह जो भी पद है ये बड़ा एक जिम्मेदारी वाला पद है, तो इसमें खुल के लोग बहुत सारी बातें नहीं भी कह पाते हैं। उसी तरह से आप तमाम बातों तक जाएंगे, तमाम विषयों तक जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीधे सीधे, क्या आपकी डिमांड है बारात घर के अलावा? जी, बारात घर हो जाए, और हम जो अभी इसके पूर्व में हम सोनवा नाला पर ध्यान आकर्षित करवाएं, सोनवा नाला का बजट पास हो जाए, जिससे वह मलबा साफ हो जाए, गांव में तमाम संक्रमण बीमारियां ना हो। उसमें बीमारियों की तो बात आ रही है, इतनी मलबा इतनी गंदगियां हैं कि ग्राम सभा में संक्रमण बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। इसके पहले हमारे ग्राम सभा में 10 वर्ष के पहले बहुत ऐसे जानलेवा बीमारियां हुई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये हो जाए। अभी मान लीजिए पानी टैंक का जो जल मिशन का कार्य जारी है, इसका कार्य अभी निर्माणाधीन है। बाकी स्वास्थ्य उपकेंद्र भी चल रहा है। तो विशेष करके हमारा एक आंगनबाड़ी और ये बारात घर और सोनवा नाला का, उसके बाद तमाम विकास के कार्य छोटा मोटा तो आता जाता रहेगा। आपको यहाँ आप गीडा क्षेत्र के एकदम नजदीक हैं, चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। गीडा औद्योगिक परिक्षेत्र है गोरखपुर का, तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एक तरह से परिक्षेत्र बनता जा रहा है। तो यहाँ पे अगल बगल कारखाने लग रहे हैं, उससे आप लोगों को क्या लगता है? बहुत ज्यादा कहीं आप जो बात कर रहे थे बीमारियों का, और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वातावरण जो है आपका दूषित होने लगे उन कंपनियों से, या फिर रोजगार मिलेगा लोगों को? क्या दोनों में क्या देखते हैं? ऐसे दरअसल में देखा जाए तो रोजगार की तो बात, कंपनी तो रोजगार कहीं ना कहीं किसी को देगी। मुझे तो लगता है लोकल लोगों को कम देती है, बाहर से जो देती है बाहर को देती है। लोकल में अभी गीडा में तमाम बाहर के लोग वहाँ पे, बाहर के लोग उसमें नियुक्त हैं। और जो ग्राम वासियों के अगल बगल हैं, वह जो है हार्ड वर्क जो है स्टील वर्क करके वो अपना 12 घंटा का अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये यहाँ जो हमारे ग्राम सभा के इर्द गिर्द जो गीडा परिषद बढ़ती जा रही है, एक तो रोजगार की बात हुई, तो रोजगार तो मिलना है, लेकिन इसको आबादी से अगर दूर नहीं रखा जाएगा तो भविष्य में ये गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, संक्रमण बढ़ सकती है, क्योंकि दूषित होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है यहाँ के खानिमपुर के प्रधान जी हैं श्री सरजीत निषाद जी, और आपने बहुत सारी बातें किया, बहुत सारे विषयों पे बातें हुई, और मैं आप लोगों को श्री गंगा न्यूज के माध्यम से और भी ग्राम सभाओं तक पहुँचने का कार्य करूंगा, लोगों की बातों को पहुँचाऊंगा, आम लोगों से बातें किया जाएगा, और यहाँ आप लोगों को तमाम विषयों पे तमाम अनुभव, तमाम ऐसी चीजें निकलेंगी कि आप लोगों को जानकर भी हैरानी होगी, और आप लोगों को कहने का भी मौका मिलेगा अपने ग्राम सभा की समस्याओं को। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि आपके गांव में क्या चल रहा है, आपके गांव के प्रधान कैसे हैं, आप किस गांव के हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके गांव में भी मुझे जाने की आवश्यकता है, तो आप लोग अपने गांव का नाम, अपने गांव के प्रधान का नाम, और हो सके तो उनका मोबाइल नंबर भी अगर मुझे आप मुहैया कराएंगे तो आसानी से उन लोगों तक पहुंचा जाएगा, या फिर ग्रामीणों तक पहुंचा जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। हमारे पेज को आप लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। जो नहीं करते हैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग कर लीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और तो बहुत सारी चीजें हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना जरूर जो है चाहिए आपको, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन।